वेलकम टू बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। नमस्कार। तो आज हम एक ऐसे मामले की तह तक जाएंगे जहां ऑनलाइन नौकरी का एक सपना कैसे क्रिप्टो फ्रॉड के जाल में उलझ गया। ये कहानी दिल्ली से है, जहां पुलिस ने एक काफी बड़े फ्रॉड का भंडाफोड़ किया है। जी हाँ, बिल्कुल। दिल्ली पुलिस की जो साइबर क्राइम यूनिट है, जी उन्होंने एक ऐसे रैकेट को पकड़ा है जो ये वर्क फ्रॉम होम मतलब घर बैठे काम देने के नाम पर जी। लोगों को ठग रहा था। हम्म। और इसी सिलसिले में पंजाब से एक लड़का है सुखप्रीत सिंह, 25 साल का, उसे गिरफ्तार भी किया गया है। ओह, ये तो सुनने में ही काफी चिंताजनक है। आखिर ये लोग करते कैसे थे, कैसे फंसा रहे थे लोगों को अपने जाल में? देखिए, तरीका काफी सोचा समझावा था इनका। एक केस है, जैसे एक पीड़ित हैं संगम यादव। जी उन्होंने इंस्टाग्राम पर आजकल जैसे एड्स आते हैं घर बैठे काम का, एक विज्ञापन देखा। हाँ हाँ, बहुत दिखते हैं ऐसे एड्स। बिल्कुल। तो उस पर क्लिक किया तो उन्हें एक टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ दिया गया और वहां एक महिला ने उनसे कांटेक्ट किया हाँ। और कहा कि भाई कुछ आसान से ऑनलाइन काम है, जैसे चीजों को रेटिंग दे दो, है ना, और इसके बदले पैसे मिलेंगे। अच्छा, मतलब पहले थोड़ा विश्वास जीतने की कोशिश, लालच दिया। हाँ हाँ, एग्जैक्टली। शुरू में तो छोटे मोटे काम के बदले कुछ पैसे दिए भी, हाँ। ताकि लगे कि हाँ भाई सब कुछ ठीक है, जेन्युइन है। लेकिन जैसे ही वो भरोसा बन गया, फिर उनसे अलग अलग बहानों से पैसे जमा करवाने को कहा गया। हाँ। और इस तरह उस पीड़ित से यूपीआई के जरिए कुल 55,100 रुपए ले लिए गए। 55,000? और जब पैसे निकालने की बारी आई होगी तब असलियत सामने आई। ठीक वही हुआ। बिल्कुल। जब संगम यादव ने कोशिश की कि भाई मेरी जो कमाई है वो निकाल लूं, तो उनसे और पैसे मांगे गए, कुछ न कुछ बहाना बनाकर। तभी उन्हें शक हुआ और फिर पक्का हो गया कि वो एक धोखाधड़ी का शिकार हो चुके हैं। तो पुलिस इन तक पहुंची कैसे? ये पैसा तो शायद कई जगह घूम गया होगा। हाँ, ये एक चैलेंज होता है। पुलिस ने सबसे पहले जो मनी ट्रेल है, मतलब पैसों का लेन देन, उसे ट्रैक करना शुरू किया और जांच में एक बहुत जरूरी सुराग मिला। पता चला कि ठगी की रकम में से करीब 39,500 रुपीस वो लुधियाना में जगरांव करके एक जगह है, वहां एक पेट्रोल पंप पर बदलवाए गए थे। पेट्रोल पंप पर? कैश करवाया? हाँ, एक तरह से क्रिप्टो को कैश में बदला गया। ये तरीका काफी सोचने वाला है। दिखाता है कि कैसे डिजिटल फ्रॉड के पैसे को फिजिकल कैश में बदलने के लिए ऐसे रास्ते भी अपनाए जा रहे हैं। ये तो वाकई हैरान करने वाला तरीका है पैसा छुपाने का। पेट्रोल पंप? जी, ये दिखाता है कि अपराधी कितने इन्वेंटिव हो सकते हैं। तो इसी पेट्रोल पंप वाले लेन देन और फिर मोबाइल लोकेशन ट्रैकिंग, उसकी मदद से पुलिस सुखप्रीत सिंह तक पहुंच गई। अच्छा, और सुखप्रीत ने क्या बताया? क्या उसे पता था कि ये पैसा फ्रॉड का है? देखिए, पूछताछ में सुखप्रीत ने कबूल किया कि वो एक टेलीग्राम ग्रुप का मेंबर है जहां यूएसडीटी खरीदी और बेची जाती है। यूएसडीटी मतलब वो डॉलर वाली क्रिप्टो। हाँ, जो स्टेबल कॉइन है, डॉलर से जुड़ी हुई। उसने बताया कि वो ग्रुप में सस्ते दामों पर, करीब 94 से 98 रुपए के रेट पर यूएसडीटी खरीदता था और फिर उसी ग्रुप में आगे 105 रुपए में बेच देता था। ओह, तो वो सिर्फ ट्रेडर नहीं था, वो इस पूरे गोरख धंधे का हिस्सा था। उसे पता था कि ये पैसा आ कहां से रहा है। उसने ये माना कि उसे अंदाजा था, शक था कि जो भारतीय रुपए उसे मिल रहे हैं वो साइबर क्राइम से जुड़े हो सकते हैं। और शायद यही वजह है कि वो पकड़े जाने से बचने के लिए काफी सावधानी बरत रहा था। जैसे कई सारे बैंक अकाउंट इस्तेमाल करना, जल्दी से कैश निकाल लेना, या फिर जैसे बताया पेट्रोल पंप जैसी जगहों पर पैसे बदलवा लेना, ताकि पैसों का जो असली सोर्स है वो पता ना चले। क्रिप्टो में होता है ना, वॉलेट को असली पहचान से जोड़ना मुश्किल हो सकता है, खासकर जब पैसा कई लेयर्स से गुजर जाए। ये तो साफ है कि ये अकेला नहीं होगा। पुलिस को और क्या मिला उसके पास से? पुलिस ने सुखप्रीत के पास से 3 मोबाइल फोन, 6 सिम कार्ड और 12 एटीएम कार्ड बरामद किए हैं। 12 एटीएम कार्ड? जी, फिलहाल वो न्यायिक हिरासत में है, लेकिन जांच अभी पूरी नहीं हुई है क्योंकि ये पैसा कई और बैंक खातों में भी गया था और उनमें से कम एक खाता धारक का अभी पता लगाया जाना बाकी है। तो रैकेट और बड़ा हो सकता है। सही में ये मामला दिखाता है कि कैसे आसानी से पैसे कमाने का लालच देकर लोगों को फंसाया जाता है और फिर उस पैसे को क्रिप्टो के जरिए छुपाने की या ठिकाने लगाने की कोशिश की जाती है। बिल्कुल। क्वेश्चन, तो ये फ्रॉड करने वाले लोग ये क्रिप्टो का इस्तेमाल करते कैसे हैं पैसा छुपाने के लिए? थोड़ा और समझाएंगे? हाँ, देखिए, बेसिकली होता क्या है, ये लोग पहले आम लोगों से जैसे नौकरी या कोई ऑनलाइन टास्क के बहाने असली पैसा लेते हैं, जैसे भारतीय रुपए। फिर उस पैसे से वो डिजिटल करेंसी खरीदते हैं, जैसे इस केस में यूएसडीटी खरीदी गई। इसके बाद वो इस डिजिटल करेंसी को अपने ही नेटवर्क में, जैसे वो टेलीग्राम ग्रुप था, दूसरों को थोड़े ज़्यादा दाम पर बेच देते हैं।
इससे जो असली पैसा है उसका पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो कई लेयर्स में बन जाता है और जैसा हमने देखा, पैसे को छुपाने के लिए वो पेट्रोल पंप पर बदलवाने जैसी तरकीबें भी अपनाते हैं ताकि वो कैश में बदल जाए और ट्रेस ना हो पाए। समझ गई। ये पूरी घटना वाकई सोचने पर मजबूर करती है। ऑनलाइन दुनिया में जितने अवसर हैं, उतने ही खतरे भी हैं। इससे एक अहम सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, और शायद हमारे सुनने वालों के भी। कोई ऑनलाइन जॉब ऑफर असली है या नकली, ये पक्का करने के लिए कौन से आसान कदम उठाए जा सकते हैं? बिल्कुल, ये बहुत जरूरी सवाल है। सतर्क रहना ही सबसे बड़ा बचाव है। डेली न्यूज की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।